नमस्कार। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा जो कोर्स चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं, माउथ, लिप्स, थ्रोट, स्टमक, इसोफेगस, इन सबको हमने जाना है ऑलरेडी। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो जानेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। तो गॉल ब्लैडर एक्चुअली क्या है? अगर हम चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से देखें, गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको करेज देता है। ठीक है, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ये है चाइनीज एक्यूपंक्चर, TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हम लोग इसको कहते हैं। और जिस तरह से चाइना में, हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि कोई बहुत ही व्यक्ति हिम्मत वाला होता है तो हम लोग कहते हैं कि यह जो है इसके अंदर शेर का दिल है। ठीक है। तो ये जो है ना, हम या फिर हम लोग कहते हैं कि इसका दिल बहुत मजबूत है। हिम्मत है तो इसका मतलब कि इसका दिल बहुत मजबूत है। तो दिल जो है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं हिम्मत का ऑर्गन। ठीक है। उसी तरह से चाइना में हम लोग दिल के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। हम लोग वहां पर कहते हैं गॉल ब्लैडर। कहते हैं इसका गॉल ब्लैडर बहुत मजबूत है। अगर किसी में बहुत हिम्मत है तो कहते हैं इसका गॉल ब्लैडर बहुत मजबूत है। ठीक है। तो यह गॉल ब्लैडर जो है एनर्जी देता है। अब हम लोग ये भी देखते हैं, अगर हम लोग साइंटिफिकली समझें, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर जो है फिजिकली जो है पित्त को स्टोर करता है और रिलीज करता है। और इसी के ऊपर जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम है। फैट मेटाबॉलिज्म, जो चर्बी है, फैट है, उसको डिजोल्व बिना बाइल के नहीं हो सकता है। और यह गॉल ब्लैडर के द्वारा ही मिलता है। यह जो है डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। क्योंकि बाइल क्या है, हम लोग उसको अग्नि के रूप में समझते हैं। पित्त क्या है? अग्नि है। और पित्त जो है ना, अग्नि होने के कारण जला सकती है। कभी भी किसी वस्तु को प्यूरिफाई करना है तो हम वहां पे कौन सा तत्व काम लेते हैं? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का काम है किसी भी चीज को गर्म करना, जलाना, शुद्ध करना। चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, अग्नि में ही तपता है तभी उसको गुण निखर के आते हैं। शरीर में भी जो भोजन में ऐसे तत्व हैं जो टॉक्सिन का काम करते हैं, पित्त उसको जलाने का और या उसको तोड़कर शरीर से बाहर निकालने के लिए एक जरूरी पार्ट है। तो अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से देखें तो पित्त को स्टोर करना, रिलीज करना गॉल ब्लैडर का काम, जो डाइजेशन को मजबूत करता है और खासतौर पे फैट को पचाने का काम इसी का है। शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट है उनको बाहर करने का काम इसी। ठीक है। अब जो है हर ऑर्गन का कई एंगल से स्टडी किया जा सकता है। हर ऑर्गन जो एक फिजिकली इंटिटी है उसके साथ उसका एक मेटाफिजिकल रोल भी है। जैसे स्प्लीन है, पित्त, ये स्प्लीन हमारे शरीर में पेट के बगल में है। तो ये स्प्लीन क्या करते हैं?
चिंतन का काम करती है, सोचने का काम करती है। तो हमारी जो थिंकिंग यहाँ से आती है। ठीक है। तो एक फिजिकल काम जो है ब्लड को बनाना या प्योरीफाई करना, और मेटाफिजिकली क्या है, सोचना, विचार करना। तो हर ऑर्गन का दो काम है, एक फिजिकल, एक मेटाफिजिकल। बड़ी आंत, बड़ी आंत है या फिर छोटी आंत है। छोटी आंत का क्या काम है? छोटी आंत का काम है किसी चीज को छांटना। भोजन में जब भोजन पेट में जाता है फिर वो डाइजेस्ट होता है, तो छोटी आंत में जाने पर क्या है, उससे अच्छा चीज ब्लड में मतलब खींच लिया जाता है और ब्लड में डाल दिया जाता है। बुरा चीज जो है, जो भी उसका, उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बढ़िया। तो फिजिकल काम हुआ। मेटाफिजिकल काम क्या है कि विचारों को शुद्ध करना, डिसीजन लेना। कोई काम अच्छा है या बुरा है, इस कोई काम अच्छा है या बुरा है कैसे समझेंगे? तो हम सम यह जो है काम जो है छोटी आंत का काम है। तो छोटी आंत जब सही से काम नहीं करती है तो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है कमजोर हो जाती है। हम लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते, हमारा विवेक जो है खत्म हो जाता है। तो इसका एक मेटाफिजिकल काम है। फिजिकल काम तो ये है कि खून से जो अच्छा, ये ब्लड में भोजन से न्यूट्रिशन लेके वो ब्लड में डाल दे। और मेटाफिजिकल काम क्या है? जीवन में सही गलत को डिफ्रेंशिएट कर पाना, अलग अलग कर पाना। तो हर ऑर्गन का जो है ना एक फिजिकल काम है, एक मेटाफिजिकल काम। ठीक है। तो फिजिकली तो ये डाइजेशन का काम करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है। मेटाफिजिकली यह हिम्मत को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और यह जो है डिसीजन मेकिंग का काम भी करता है। ठीक है। लीवर का काम है डिसीजन लेना। बॉडी में जो जरूरी है, जो भी कुछ जरूरी है, लीवर उसके लिए डिसीजन लेता है। शरीर में कुछ भी है, डिसीजन मेकर कौन है? लीवर। ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लीवर, मतलब एक्चुअली वो मैनेजर है ना, बॉडी का मैनेजर लीवर है। और मैनेजर जो है उसका एग्जीक्यूटिव है गॉल ब्लैडर। मतलब कि मैनेजर साहब है, जनरल मैनेजर। तो क्या सब काम खुद करेंगे? नहीं, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास एक एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है। तो उस तरह लीवर जो है पूरे शरीर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो डिसाइड करता है। ठीक है। लेकिन उसको सही रूप से कार्यान्वित करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गॉल ब्लैडर अगर सही से नहीं रहेगा तो हम बहुत कुछ डिसीजन लेते हैं ना, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हिम्मत क्या होता है, करेज क्या होता है? करेज ये है कि आपने जो कुछ डिसाइड किया उसको करना है। आपने जो कुछ डिसाइड किया है उसे करना है। इसी को कहते हैं हिम्मत, विल पावर। तो डिसीजन तो लीवर ले रहा है, लेकिन उसको करना है तो कौन करेगा? तो गॉल ब्लैडर करेगा। जब गॉल ब्लैडर अच्छा से काम करता है ना, वो एकदम फिट होता है, तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है। ठीक है। और हम तुरंत एक्शन लेने वाली कंडीशन में होते हैं। गॉल ब्लैडर अगर अच्छा है तो हम फिट फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक्शन टेकर होते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर कमजोर हो जाता है तो फिर उल्टा हो जाता है, हमें डर लगता है, कॉन्फिडेंट नहीं होते, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। हेजिटेट करते हैं, डाउट में होते हैं, करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें। कितना बड़ा अंतर है। अगर आपके भीतर भी डर है, कंफ्यूजन है, हमेशा सेल्फ डाउट में, अच्छा सेल्फ डाउट कैसे? सेल्फ डाउट मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं, दरवाजा लॉक किया, फिर थोड़ी दूर चले गए,
ध्यान में करें, हमें डाउट है कि हमने किया है कि नहीं। हमने खुद किया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर साकर दरवाजे चेक करते हैं। ये एक उदाहरण है कि कैसे व्यक्ति अपने ही काम पर डाउट करता है। आप कुछ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, एक लाइन लिखते नहीं है, फिर वापस देखते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख लिया। फिर दूसरा लाइन लिखते हैं, फिर देखते हैं रुक के कि कुछ गलत तो नहीं करती। स्पीड रीडिंग का क्लास जो है हमारा, जो है अगर आपने लिया होगा तो मैंने ये बताया है कि हमारे स्पीड जो है हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है राइटिंग में। अगर आपकी स्पीड कम है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपनी राइटिंग में एक लाइन लिखते हैं, फिर वापस उसको दोबारा देखते हैं, ठीक है, कि सही लिखा है कि नहीं। और और अगर आप पढ़ते हैं तो भी एक बार पढ़े उसके बाद फिर से देखें अगर वो सही से पढ़े कि नहीं। ये क्या दिखा रहा है? ये कॉन्फिडेंस की कमी दिखा रहा है। यह यह एक निशानी है कि आपका गॉल ब्लैडर कमजोर है, ठीक है। तो अगर मजबूत गॉल ब्लैडर है तो कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, और एक्शन टेकर है। और अगर गॉल ब्लैडर कमजोर है तो डर है, कंफ्यूजन है, एजिटेशन है, सेल्फ डाउट है, और एक्शन टेकिंग नहीं। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है? आप बहुत काम करते हैं लेकिन क्या है? सोचते बहुत है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ही जो सोच कर रखा है, ये करेंगे वो करेंगे, ये जरूरी है वो जरूरी है, इतना होते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर है कमजोर। तो यह गॉल ब्लैडर कमजोर होने का लक्षण, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर से संबंधित कुछ नियम है जो हम लोग जानने वाले हैं। अपने जीवन में देखिएगा, और अपनी बीमारियों से जुड़ी हुई ये चीजें जो है आप एक बार इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर और स्प्लीन में बहुत बड़ा रिश्ता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम में स्प्लीन का बड़ा रोल है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का मालिक है। मतलब क्या है? हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में उसके बगल में स्प्लीन होता है। वो क्या करता है? इससे एनर्जी निकालता है। पेट में खाना गया और स्प्लीन जो है, कभी कभी आपको लगता है कि अरे भैया ऐसा तो नहीं होता है, ये काम लार्ज इंटेस्टाइन का या स्मॉल इंटेस्टाइन का इसलिए, ठीक है। तो अगर स्प्लीन जो है कमजोर होगी तो भोजन को नहीं पचा पाएगी सही से। भोजन को सही से नहीं पचा पाएगी, नहीं पचा पाएगी। तो जो भोजन पचा नहीं है वह एक बोझ बन जाएगा।
तो यह जो अनपचा भोजन है, ठीक है, वह जो है गॉल ब्लैडर के लिए बोझ बन जाता है। जब स्प्लीन भोजन को सही से नहीं पचा पाता है, तो यह अनपचा भोजन जो है गॉल ब्लैडर के लिए बोझ बन जाता है और गॉल ब्लैडर में प्रवेश कर जाता है। यह एक ऐसी चीज होती है जो गॉल ब्लैडर के पित्त को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का जो है प्रवाह जो है, पित्त का प्रवाह स्टमक में हो रहा है, और स्प्लीन क्या कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। स्प्लीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है, स्प्लीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो भोजन अनपचा है, और वो अनपचा भोजन जो है प्रवेश कर रहा है पित्त पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, और वहां उसके रास्ते को बंद कर दे रहा है। मतलब कि जो एक पाइप जो है जिससे पित्त निकल कर जो है, पतला पाइप है, पित्त निकल कर स्टमक में आता है, उस पाइप में जो है अनपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड भोजन, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी या डैम्पनेस, वो गॉल ब्लैडर में घुस जाता है और वहां जाकर स्टैग्नेशन क्रिएट करता है, वहां पर स्टोन बना देता है। अगर यह प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रिया चल रही होती है, तो आपको फिजिकली कैसे पता चले कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो स्टमक में जो है, मतलब कि डायफ्राम के नीचे का जो हिस्सा है, वहां वो हिस्सा आपको भारीपन महसूस होगा। खाना खाने के बाद आपको नींद लगेगी, और कभी कभी ये नींद बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है। मतलब खाना खाने के बाद तो लगता है कि बेहोशी आ जाएगी, और लोग सो ही जाते हैं। यह बताती है वो गॉल ब्लैडर आपका गैस बन सकता है आपको। ठीक है। और जीभ जो है चिपचिपा महसूस हो सकता है। तो सबसे बड़ा इसमें जो है ना फैक्टर क्या है, खाना खाने के बाद आपको भारीपन महसूस होना और नींद लगना, ये बताता है कि आपका गॉल ब्लैडर मजबूत नहीं है। आपको गॉल ब्लैडर को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्प्लीन को, यहाँ पर रूट कॉज क्या है कि स्प्लीन भोजन को तरह से साधारण पाचन जो है पित्ताशय में उसके उसको ताकत को कम कर देता है, कमजोर कर देता है। तो हमें सब इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट तो ये होगा कि हम स्प्लीन को ही सही करें, डायरेक्ट गॉल ब्लैडर को नहीं, स्प्लीन को। इसके कुछ प्रॉपर पॉइंट है, जैसे SP9, ST36, CV12, ये 3 पॉइंट को टोन करते हैं। और 2 पॉइंट जो है ये भी लिवर 30 करते हैं। तो हम इस कंडीशन से निकल सकते। ठीक है। ये पॉइंट लगाकर हम क्या कर रहे हैं, स्टमक को मजबूत। हाँ, नेटवर्क थोड़ा कट गया था। ठीक है।
तो यहाँ पर हमें समझना है, खाना खाने के बाद स्पेशली हमें भयंकर नींद लगती है, हैवनेस फील होता है, और हमारा जो लीवर का हिस्सा है वो। तो मेरे ख्याल से अभी आप समझ गए, ठीक है। तो ये जो पहला ही केस है, पहला रूल है गॉल ब्लैडर का। लोग दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल रूल है कि जो तेल वाले पदार्थ है जिसको ग्रीसी फूड कहते हैं, वह जो है भी सेम यही प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। जो तेलीय पदार्थ हैं वो भी सेम यही कंडीशन करते हैं। तो बहुत ज्यादा तेल वाला भोजन लेते हैं, ठीक है, या फैट वाला भोजन लेते हैं, तो फैट जो है जमा हो जाता है, और चूंकि फैट को पचाने का काम गॉल ब्लैडर का ही है, लेकिन एक्सेस फैट हो जाएगा तो वो पचा नहीं पाता है, और जो बचा हुआ फैट होता है ना, वह गॉल ब्लैडर को जमा देता है, उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। यही जो बिना पचा हुआ फैट, एक्सेस फैट जो है, वह गॉल ब्लैडर में स्टोन का कारण बनता है, और इंडाइजेशन का भी कारण बनता है। जिसको भोजन नहीं पचता है उसका कारण भी यही है। इतना ज्यादा फैट जो है ना, लोग यूज कर चुके होते हैं कि उनका गॉल ब्लैडर जो है उनको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसके बाद है कि जो जब भी भोजन करते हो गैस हो जाती है, पेट फुला हुआ महसूस होता है, मुंह में जो है कड़वा स्वाद होता है, मुंह में कड़वा स्वाद होता है। खाने खाने के बाद जो है नींद लगती है, तभी मैंने बताई, ठीक है। गर्दन में भी या शोल्डर में भी स्टिफनेस महसूस हो सकता है। ये खास जो है एरिया जो है यहाँ पे है, ये गॉल ब्लैडर का चैनल है गर्दन में, ठीक है। या फिर जो जहां भी गॉल ब्लैडर चैनल है ना, उसमें एक अकड़न महसूस हो सकती है। तो क्या तरीका है इससे ओवरकम होने का, इससे बचने का? ईट
लाइट डिनर्स, खाना हल्का खाइए। कभी आपको ऐसा लग रहा है तो खाना जो है हल्का कीजिए। सुबह में जो है नींबू पानी, नींबू को गर्म पानी में मिलाकर पीजिए। ठीक है। बहुत ज्यादा ठंडा दूध भी, पनीर भी, मतलब डेयरी वाले जो फूड है और तेल वाले फूड है जो डीप फ्राई के, उनको आपको अवॉइड करना है। ठीक है। टर्मरिक, क्यूमिन एंड करेंडर वाटर। करेंडर वाटर मतलब कि जी धनिया का पानी, 1 चम्मच जो है धनिया जो है, सूखा हुआ धनिया, उसको रात भर पानी में डालकर छोड़ दीजिए। सुबह मिक्स कीजिए। ठीक है। उसको पी जाइए। फिर हरा धनिया जो है उसको 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी जाइए। जीरा आप जो है भून के रख लीजिए, उसको पाउडर बना के रखिए। 1 चम्मच जीरा आपको कभी भी ऐसा ब्लोटिंग महसूस हो, गैस महसूस हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। हल्दी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक खास जो है फूड है जो आपको काम करेगा। सुबह में हल्दी जो है 1 चुटकी, एक काली मिर्च का पाउडर, एक काली मिर्च का पाउडर, और घी 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिलाते हैं। ठीक है। अच्छे से, और उसको पी जाते हैं। ये सुबह अगर खाली पेट करते हैं तो आपको मुंह का स्वाद तीता होना, पेट में बहुत ज्यादा जो है गैस बनना, ठीक है, खाना खाने के बाद नींद आना, या गर्दन अकड़ी होना, इस सभी के लिए एक सिंगल फॉर्मूला है। ठीक है। ये अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि हमने बताया अभी कि गॉल ब्लैडर कमजोर होता है तो लोगों की हिम्मत कम हो जाती है। गॉल ब्लैडर मजबूत होता है तो लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे किसी काम को करने की, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये बताता है कि आपका गॉल ब्लैडर कमजोर है। ऐसा व्यक्ति जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत तो हमेशा डरे हुए रहते हैं, उसके भीतर उसके भीतर जो आ जाइएगा तो गॉल ब्लैडर कमजोर पाएगा। हिचकिचाते हैं, खुलकर किसी बात को नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपना ओपिनियन नहीं बना पाते हैं, दूसरे के ओपिनियन को ही सोचते रहते हैं। तो ये सभी चीजें जो है ना आपको बता रहे हैं कि आपका गॉल ब्लैडर कमजोर है। ठीक है। और जब गॉल ब्लैडर कमजोर हो जाता है ना तो इसका और भी लक्षण होते हैं, जैसे चेहरा पीला हो जाता है। ठीक है। एक्चुअली चेहरा एक्चुअली पीला इसलिए पड़ता है ना क्योंकि लालिमा जो चेहरे पे है ना खून से आती है, और गॉल ब्लैडर कमजोर होता है ना तो खून प्रॉपर बन नहीं पाता है। ठीक है। तो चेहरे पर फीकापन आ जाता है। आवाज जो है आपकी बोल्ड नहीं रहती है। बोल्ड आवाज नहीं रहना ये शो करता है कि गॉल ब्लैडर कमजोर है। ठीक है। हालांकि ये लंग्स के साथ भी जोड़ा जाता है, फेफड़े भी कमजोर होते हैं तभी आवाज कमजोर होती है, लेकिन गॉल ब्लैडर के साथ भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। और रात को खाना खाते हैं तो पचता नहीं है। ठीक है। और जो आपके रिब्स हैं दोनों तरफ, जो पंजर है, रिब्स हैं, ठीक है, स्पेशली राइट साइड में, तो वहां पर रिब्स में पेन होता है, तो ये सभी गॉल ब्लैडर के कमजोर होने की निशानी है। ठीक है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है GB 35, 38, 39, 43, 44। इसमें क्या करना है, इसमें मसाज करना है, देखना कौन सा पॉइंट जो है पेनफुल है। जो पॉइंट पेनफुल है वहां पे आप मोक्सा कर देंगे। यस, जॉन्डिस भी जो होता है ना वो इसी से आता है। जॉन्डिस का होने का मतलब ये है ना कि आपका जो पित्त है, ठीक है, प्रॉपर गॉल ब्लैडर जो है कमजोर है, वो भी एक बता रहा है यहाँ पे। ठीक। तो यहाँ जो पॉइंट है GB 35, 38, 39, 43, 44,
इन पे मोक्सा करते हैं, मतलब कि आग से सिकाई करते हैं, या फिर वहां पर उसको टोन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक पॉइंट जो है मैं ऐड कर रहा, शायद छूट गया पीपीटी बनाने के समय। ठीक है, वो पॉइंट है GB40। एक सिंगल पॉइंट जो है, अगर हम लेना चाहें इनमें, तो वो होगा GB40। ठीक है, तो GB40 जो है एक सिंगल पॉइंट है, जो आपके गॉल ब्लैडर की ताकत को बढ़ा सकता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर की ताकत को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अदरवाइज GB35, 38, 39, 43, 44, 40, ये जो पॉइंट है, इनमें सबसे वीक पॉइंट पर आपको ट्रीटमेंट करना है। जो पॉइंट पर आपको पेन महसूस होगा उस पर आप कर सकते हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट पे पेन महसूस हो, तो सब पे हम जो है टोनिफिकेशन लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मोक्सा करते हैं। ठीक है, इससे मोक्सा मतलब क्या होगा, आग से सेक, इन पॉइंट्स को आग से सेकना। टोन तो कर ही सकते हैं। और आज का जो हमारा लास्ट एक टॉपिक है यहाँ पे, एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी एंड हीट। एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? अब जैसा जो मौसम होता है, जैसे बारिश का मौसम है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, शरीर चिपचिपा हो जाता है। मौसम जो है, आपके शरीर से जो है स्वेटिंग निकलता है, लेकिन निकलना चाहता है, लेकिन जो है निकल नहीं पाता है। वो स्किन पे आ जाता है, जम जाता है, और ऑलरेडी हवा में बहुत मॉइस्चर होता है, तो हवा सैचुरेटेड होती है, तो शरीर से जो पसीना निकलता है ना, वो स्किन पे जम जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और एक गर्मी क्रिएट करता है। अंदर की गर्मी जो है बहुत ज्यादा महसूस होती है, इसी को हीट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन होती है, ह्यूमिड हीट मतलब ह्यूमिडिटी प्लस हीट, ये हमारे शरीर में किसी भी अंग में पहुंचता है तो वहां बीमारियां क्रिएट करता है। और जब गॉल ब्लैडर में ये पहुंचता है, तो वहां जो बीमारियां उत्पन्न करता है, तो हमने स्टार्ट में बताया था, मुंह कड़वा महसूस होगा, अच्छा, येलो यूरिन होगा, जीभ चिपचिपा महसूस होगा, थकावट महसूस होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा मौसम हो, तो यह गॉल ब्लैडर को कमजोर करता है। जब हवा चलती है ना, तो यह जो स्किन पर, जो हमारे शरीर का जो पसीना बाहर नहीं निकल पा रहा, सूख नहीं पा रहा है, हवा चलती है, पंखा चलाते हैं तो वो सूखता है। और सबसे अच्छा तब सूखता है जब आप झूलते हैं। तो हमारे जो है यहाँ पर बारिश के मौसमों में, सावन में झूला झूलने का रिवाज है। झूला झूलते हैं तो क्या होता है, झूला झूला झूलते हैं तो शरीर को हवा लगती है, और शरीर का जो पसीना था, अंदर से जो कचरा है, वो फिर बाहर निकल जाता है, और फिर सूख भी जाता है, क्योंकि हवा लगती है। हवा जो विंड एनर्जी इसको कहते हैं, विंड एनर्जी जो है गॉल ब्लैडर का अपना एलिमेंट है। विंड एलिमेंट बढ़ेगा ना, तो गॉल ब्लैडर मजबूत होगा, और जब विंड एनर्जी घट जाती है तो गॉल ब्लैडर कमजोर हो जाता है। विंड एनर्जी कहीं से भी मिल सकती है, हवा से मिल सकती है, पंखे के नीचे हवा चलेगी तो भी विंड एनर्जी मिलेगी, कोई पंखा झल रहा है तो भी एनर्जी मिलेगी, झूला झूल रहे हैं तो भी विंड हमें मिल रहा है।
ठीक है, तो जब विंड मिलता है तो गॉल ब्लैडर मजबूत होता है ना। और जब विंड नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती है, तो विंड हमारे गॉल ब्लैडर हो जाता है कमजोर। ठीक है, गॉल ब्लैडर कमजोर होगा तो तीता स्वाद लगेगा, येलो यूरिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है खास तौर पे GB24, 34, SP6 और LI11, इनको सीडेट करने का प्रावधान है। और शरीर पे जो है ब्रशिंग, मतलब जैसे उपटन जिसको कहते हैं, ड्राई ब्रशिंग का मतलब क्या हुआ, पाउडर या फिर उपटन जो है रब करना। ठीक है, और भोजन हल्का लेना, भोजन हल्का लेना। ठीक है, और झूला झूलना। अब चाइनीज एक्यूपंक्चर में तो झूला झूलने का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग जो झूला झूलते हैं, जो हमारे त्योहार होते हैं सावन में झूला लगाने का, वो इसीलिए होता है। महिलाओं के लिए वो ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं के भीतर जो ह्यूमिडिटी अटैक करती है और उनके यूट्रस पर, ओवरेज पर ये अटैक कर सकती है। तो पुरुषों और महिलाओं को समस्या दोनों को है, लेकिन महिलाओं को ह्यूमिडिटी का, डैम्पनेस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए उनके लिए स्पेशल त्योहार ही बना दिया कि झूलो जाकर, सावन का महीना है। ठीक है, इसके अलावा शरीर पर उपटन लगाकर भी हम जो है स्किन को साफ रखेंगे। स्किन साफ होगा तो क्या होगा, स्किन में जो रोए होते हैं ना, रोमकूप हम लोग जिसको कहते हैं, जिससे बाल निकले होते हैं, वहां पर पित्त की थैलियां होती हैं, छोटी छोटी पित्त की थैलियां होती हैं वहां, छोटी छोटी। और वो पित्त की थैलियां भी वही काम करती हैं जो हमारे पित्त का थैली पेट में गॉल ब्लैडर करता है। मतलब कि छोटे छोटे गॉल ब्लैडर होते हैं स्किन पर, ऐसा उसको मान सकते हैं। जहां रोआ निकल रहा है उसके रूट में आपको पित्त सेक्रेट होता रहता है, और जब हम रब करते हैं ना तो एक्सेस पित्त जो है बाहर निकल जाता है, और हमें स्किन जो है साफ सुथरा लगता है। और दूसरा है कि जब हम तेल से मालिश करते हैं या उपटन से मालिश करते हैं, तो रगड़ने से यह जो है पित्त जो है उसका यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। ठीक, वो डाइजेस्ट हो जाता है और स्किन के नीचे चला जाता है डाइजेस्ट होकर। तो जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं और उसमें पित्त मिलता है, फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो ब्लड में चला जाता है। तो मुंह जो है भोजन का अपने एक तरीका है ना, उसी तरह से स्किन भी सेम काम करता है, स्किन भी मुंह की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ सवाल लेंगे, 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, आप सबके पास, किसके पास सवाल है, हैंड रेज कीजिए। ये जो पढ़ाई का कमरा जो है
हम्म, हम्म, और जिनके पास क्वेश्चन है हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, अभी जो डिस्कस हुआ, ठीक है, और जितना बताया गया है बस उतना ही पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, टॉपिक से इधर उधर मूव नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ विपिन जी अनम्यूट कीजिए। सर मुझे पूछना था आज टीसीएम का पहला ही दिन है, हम्म, तो फिर डायरेक्ट गॉल ब्लैडर से स्टार्ट किया था, कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या है। नहीं नहीं, टीसीएम का पहला दिन नहीं है, तो पहले फिर क्लासेस हो 7 से चुकी है। आज 7 तारीख से चालू होना था, मुझे तो ऐसा रिपोर्ट अब मिला था 7 तारीख से चालू होएगा क्लास। नहीं नहीं, आप तो है ना पहले से ही क्लास में थे ना पहले से। नहीं, वो 1100 रुपया जो आपने पे किया है ना, उसका क्लास आज से अच्छा अच्छा। स्टार्ट होने वाला था ऐसा। उसका क्लास आज से स्टार्ट होएगा ऐसा बताया था। नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, ये जितने 12 ऑर्गन है ना, ठीक है, हाँ। तो बहुत सारा क्लास हो चुका है और बहुत सारा ओ क्लास तो बाकी है। और यह जो है, फिर अब देखिए, हमारा एक क्लास होता है जिसमें हम लोग फाउंडेशन के बारे में बताते हैं, 5 बजे जो क्लास होता है ना, ठीक है, तो बेसिक जानकारी जो होती है वही बता दी जाती है, वो फ्री है सबके लिए। एक्यूप्रेशर नहीं, क्या अब है, कौन सा आपका चैनल है। आपका आपका कहना बरोबर है, लेकिन एक मुझे ऐसा बताया था कि 7 तारीख से पहला क्लास चालू होएगा, तो मैं वही सोच के मैं आज के आप फोन भी किया था आपने बोला 9 बजे क्लास चालू होएगा। हाँ हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है ना, आप तो पुराने स्टूडेंट है ना, तो मैं ये सब तो पुराना आपको हूँ किया लेकिन हुआ होगा ना। हाँ। ये तो आप सब आपको किया हुआ होगा ना, जो बेसिक जो क्लासेस होती है, कौन सा पॉइंट कहाँ लगता है। नहीं तो बाकी का ऑर्गन का मुझे पता ही नहीं गिरा ना, खाली टीसीएम का आज गोल्ड ब्लेडर से ही पता गिरा ना। हाँ, तो गॉल ब्लैडर से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बाकी जो आगे भी क्लासेस होंगी ना, जैसे गॉल ब्लैडर अभी तो खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें 2-3 दिन नहीं लगेगा, वो ठीक है, वो तो 4 दिन बरोबर जो है। भी समय लगेगा। आपका कहना है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, ये ना, ठीक है, हाँ तो पहला दिन गॉल मैं ब्लैडर सोचा से आज स्टार्ट फर्स्ट हुआ। डे है, आज आज सोचा फर्स्ट डे है। तो आप समझिए फिर कि गॉल ब्लैडर से ही आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। सरिता जी। सर अनम्यूट करना है ना। हाँ सर, नमस्ते सर। मेरा दो प्रश्न है। एक तो वो मोक्सा वाला मुझे पूछना है, समझ में नहीं आया। और दूसरा मेरा सेम यही है कि मैंने जो हेल्थ क्लब अभी ज्वाइन किया है, तो ये उस हिसाब से मेरा फर्स्ट क्लास है। शाम को 2-3 दिन मैंने श्रुति नांदी का कोई क्लास अटेंड किया था, जिसमें अंगूठे पे वो बनाना सिखाए थे, हाथ मुंह वगैरह और आईज वगैरह। उसके अलावा मेरे को इसका कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मेरे तरफ से भी ये पहला क्लास है। तो बाकी फिर आप बता दीजिएगा कहाँ से लेना है। देखिए जो बेसिक एक्यूप्रेशर होता है ना, ठीक है, जी। उसका 3 घंटे का एक फाउंडेशन कोर्स है, जो हम लगभग महीने में 2-3 बार रिपीट करते हैं, ठीक ठीक है। है। तो पॉइंट कैसे लगाना है, एक्यूप्रेशर क्या होता है, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसका चैनल क्या होता है, ये हम्म। सभी चीजें उस फाउंडेशन में बता दी जाती है, ठीक है। ठीक है। तो वो फाउंडेशन जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, पहली बात तो ठीक। ये। दूसरा, वो लाइव भी हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, 5 बजे का जो समय है ना, ठीक हम्म। है। अभी हम हम्म। लोग जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं, हाथ पर ऑर्गन बनाना, हम्म। तो वहीं पर हम लोग हाथ पर जो है अलग अलग प्रेशर पॉइंट का लोकेशन भी मतलब कि निकालना जाने, मतलब ठीक है। सर, वो जो मेन मेन चीजें थी, मरीडियंस जो स्प्लीन की, स्टमक की, वो तो अभी नहीं हुआ ना, वो तो होगा ना अभी। देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, हम्म। ठीक है, एक होता है उसके पीछे थ्योरी। तो हम्म। यहाँ थ्योरी पार्ट अभी चल रहा है, ठीक ठीक है। है। अब हम्म। कौन सा पॉइंट किस चीज के लिए काम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक्चुअली उसको लोग बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन उतना वैल्यू की चीज नहीं है। नहीं। हम्म। समझना, अगर आप डायग्नोसिस के लिहाज से जाते हैं हम्म। तो आपको वो उतना ही वैल्यूएबल नहीं होती है, क्योंकि ठीक। पॉइंट ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। हम्म। जैसे GB40 है, तो हम्म। गॉलब्लैडर कमजोर होगा, GB40 को टोन करते हैं।
तो पहले पता तो चले कि गॉल ब्लैडर टोन करें क्यों, क्या सच जी में टोन करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। हम्म, तो ये डायग्नोसिस पार्ट है। तो तीन चीजें होती हैं, अगर आपको एक्यूप्रेशर को जानना है समझना है तो तीन पार्ट में उसको समझते हैं। पहले थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम्म, या डायग्नोसिस क्या है। हम्म, दूसरा पॉइंट सिलेक्शन क्या है। तीसरा पॉइंट एग्जीक्यूशन क्या है। मतलब कि आप सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपको मतलब यहाँ पे क्या होता है, खाने खाने के बाद तुरंत बाद नींद आ रही है, इसका मतलब गॉल ब्लैडर आपको कमजोर है, ये वो हम्म, डायग्नोसिस। हम्म, तो आप समझ गए कि हाँ जीबी कमजोर है। अब जो है हम्म, दूसरी चीज आती है कि इसमें कौन सा पॉइंट लें, तो उसके लिए पॉइंट्स डिफाइंड है। जीबी 40 ले सकते हैं, जीबी 44 ले सकते हैं, 43 ले सकते हैं, चेक करने का अपना तरीका बताया गया है। SP9 है, ST36 है, CV12 है, ये जो पॉइंट है, ये डायग्नोसिस जब आप कर लेते हैं ना तो यहाँ पॉइंट उसके साथ ही दिए हुए हैं, हम्म, है ना। तीसरा होता है कि जीबी 40 सपोज कि हाँ जीबी 40 पे हमको टोन करना है, सीडेट करना है, तो आपको जीबी 40 सही लोकेशन हाथ पर पैर पर निकाल हम्म। कर उस पर सही से पॉइंट को अप्लाई करना आना चाहिए। हाँ सर, तो वही मेरा इसका क्वेश्चन है कि GP40 हम अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? तो वो जो फाउंडेशन क्लास होती है ना उसमें बता दिया जाता है, वो सबको बता दिया जाता है। वो हमारे यहाँ कोई पेड कोर्स नहीं होता है, वो हर महीने 2 बार 3 बार जब भी होता है हम लोग उसको क्लास को रिपीट करते हैं। जितने भी एक्यूप्रेशर के हमारे स्टूडेंट हैं जो वो सबसे पहला दिन वही करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, जो तो वो मिल रियल जो जाएगी नॉलेज रिकॉर्डिंग होता है है, ना? देखिए जो रियल नॉलेज है वो डायग्नोसिस में होता है, और उसके बाद ठीक पॉइंट सिलेक्शन में। और जो ठीक पॉइंट लगाने की बात है वो एक प्रैक्टिस की बात है, तो 5 बजे का क्लास में उसको प्रैक्टिस रेगुलर करवाई जाएगी। ठीक है। ठीक तो ठीक है। अभी क्या है, अभी हम लोग जो यहाँ ऑर्गन ले रहे हैं ना, हम्म, तो यहाँ पर अच्छा उमेश जो है ना, आप हैं हम्म। यहाँ पे। सर एक मोक्षा और बता दीजिएगा, पल्ले नहीं पड़ा था, क्या होता है? मोक्सा भी उसी में बता देंगे। मोक्सा मतलब एक होता है सिगरेट जैसा, हाँ हाँ सर। सिगरेट ही मान के चलिए उससे से। ये शाम को जो क्लास होता है ना 5 बजे, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो उसमें एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है एवरी हाँ। डे जो बताने के लिए कहिएगा श्रुति जी को। ओके ठीक है, मतलब एक पॉइंट जो है ओके डेली लेना है TCM का, उसको ओके। लोकेट करना है और उस हम्म, पे ट्रीटमेंट करना हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जो 5 बजे वाली क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो बेसिक चीजें सब वहीं पे बता दी जाती हैं। ठीक है। ठीक है। और अगर आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक वीडियो है लगभग 2.5-3 घंटे का, वो आपको मिल जाएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसमें ये सभी चीजें क्लियर की हुई होती है। सर वो डेली नहीं हो पा रहा, अब 3 दिन से नहीं हो पाया मेरा, वो चक्कर हो रहा है। 2 ही दिन किया मैंने श्रुति जी का, तो कोई फिर बात वो। नहीं है, आपको जो वीडियो मिलेगा ना तो आप देख लीजिएगा। आपको वो बेसिक मतलब 3 घंटे ठीक का वीडियो है, आप एक ही बार देख लीजिए। वो जो हो ठीक। रही है ना वो एक्चुअली वो प्रैक्टिस चल रही है, 5 बजे क्या चल रही है, प्रैक्टिस। ठीक है। जी थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसका वीडियो मौजूद है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके। सरिता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा। सर देवेंद्र जी। नमस्ते सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो आप पॉइंट्स बताए थे, तो हम्म। जैसे मोक्षा करते हैं तो वो पॉइंट पे मोक्षा करके प्लस सीड भी लगाना है, मैग्नेट जो भी, या फिर सिर्फ मोक्षा ही करना है? आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि केवल जैसे मोक्सा करना है या केवल टोन सीडेट करना है। ठीक है। तो वहां पर अगर यहाँ देखिए जहाँ मोक्सा बोले ना वहाँ टोन करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं मोक्सा कीजिएगा तो केवल टोन कर दीजिए। ठीक है। जी सर। क्लियर ना। और ड्राई ब्रशिंग आप बताए थे, तो ड्राई ब्रशिंग पूरा ड्राई ब्रशिंग, हाथ पैरों को भी करना है? आप जो है उबटन लगाते हैं ना, तो उबटन क्या होता है, पाउडर होता है जो ड्राई होता है, उससे हम पूरे बॉडी को रब करते हैं, यही करते हैं ना? हाँ, तो हाथ पैरों को भी लगाना है, सिर्फ ओनली फेस पे लगाना है? नहीं नहीं, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि हाथ पैर पे केवल लगाना है, नहीं कहीं तो नहीं, नहीं मैं लिखा हुआ है। आपको पूछ रही हूँ कि पूरे बॉडी में लिखा लगाना हुआ है, पूरे नहीं है। बॉडी में। स्किन, स्किन जो है ना, हमने क्या कहा, जिस तरह से गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर में पित्त होता है। ठीक है। तो पित्त 2 फॉर्म में हमें मिल सकता है, एक अंदर तो गॉल ब्लैडर मिला, लेकिन हमारे जो बाल होते हैं जहाँ रोए निकलते हैं उसकी जड़ में भी पित्त की थैली होती है, छोटा सा। ठीक है। तो पित्त बढ़ना मतलब वो पित्त बढ़ना भी होता है, वो पित्त बढ़ना भी होता है, इसलिए पित्त होता है तो स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। पित्त बढ़ने पर क्या होता है, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए पित्त
हम पेट में देख रहे हैं कि पेट में एक ऑर्गन है, पित्ताशय, उसमें होगा, लेकिन रियलिटी में हमारे जो रोमकूप है उसमें भी मतलब कि पित्त होता है। एक्चुअली वो हम लोग जो है उसको पित्ताशय कहते हैं। पित्त के 5 प्रकार हैं, तो एक प्रकार वो जो है भ्राजक पित्त का वहां पे होता है, ठीक है। तो वो पित्त जो है स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पित्त बढ़ने पे स्किन प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? क्योंकि पित्त जो है हमारी स्किन में होता है, ठीक है। जैसे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, जो स्किन रिलेटेड जितने इश्यूज है ना, वो सब पित्त से जुड़े हुए हैं, और पित्त बढ़ने जी पर वो सर। प्रॉब्लम बढ़ जाता है सर ना। जिसका तो पूरे बॉडी में जहां भी रोआ है, जहां भी बाल है आपका बॉडी में, ठीक है, और वहां पे अगर छेद है तो वहां पर पित्त थोड़ा सा होगा ही होगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे जिसका ना गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिए तो फिर भी यही पॉइंट्स लगाना है? यस यस, गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन के रूप में आप हटा दिए हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर चैनल तो मौजूद है, गॉल ब्लैडर चैनल तो नहीं हटाए, जी सर, जी ठीक है। सर। 3 तरह की चीजें हैं, एक है गॉल ब्लैडर ऑर्गन, एक है गॉल ब्लैडर चैनल, एक है गॉल ब्लैडर सिस्टम। गॉल ब्लैडर सिस्टम मतलब कि गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई चीजें, जैसे आंख भी गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, नाखून भी गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमने स्किन बोला, वो भी गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ है। तो गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन तो आप हटा दिए, लेकिन जी सर। आप गॉल ब्लैडर का चैनल जो है आंख के कॉर्नर से जो स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल कॉर्नर से, और फिर पैर में जाकर खत्म होता है, ये चैनल तो नहीं हटाए, है ना। ये भी जी गॉल ब्लैडर है, और प्लस जो है बाल, नाखून, आंख, ये सब भी जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर के साथ। तो ये मौजूद है ना, ये भी गॉल ब्लैडर का ही सिस्टम। तो गॉल ब्लैडर बोलने से 3 चीजें होती हैं, एक गॉल ब्लैडर ऑर्गन, एक गॉल ब्लैडर चैनल, और तीसरा गॉल ब्लैडर सिस्टम। 3 चीजें होती हैं, एक आपने हटा दिया, बाकी 2 चीजें तो मौजूद है। सर टोन सेडेट ना करके स्टार मैग्नेट भी चलेगा सर? हाँ, या लगा सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। मेथी का दाना भी लगा दीजिएगा तो भी काम करेगा, ठीक है। जी सर। क्या होता है सभी पेशेंट के पास ये टोन सेडेट वाला ये मैग्नेट्स रहता नहीं है। मेथी के दाने से कीजिए ट्रीटमेंट, ठीक है, या स्टारमेट से कीजिए, जी सर, जी सर। ठीक है। थैंक लेकिन अगर कहा गया है, सुनिए, अगर कहा गया है कि टोन करना है तो आपके यू। पास मैग्नेट रहने चाहिए, ठीक है। और सर इतनी एक्चुअली एक पेशेंट है, उनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया था, जिस वजह से मैंने सोचा पूछ लेते हैं, तो ये सब वो गॉल ब्लैडर ऑर्गन हुआ है, लेकिन गॉल ब्लैडर की एनर्जी और चैनल चैनल। ये सब मौजूद है, अभी भी मौजूद है, भले ऑर्गन हट गया है, जी लेकिन सर। एनर्जी मौजूद है। और रिमूव होने के बाद बहुत दिक्कत होगी उनको। हाँ, ब्लोटिंग ये होती है, वही नींद बीच बीच में खुलती है, तो इंडाइजेशन बस का ये सब, प्रॉब्लम है। उनको हीट बढ़ गया होगा बॉडी में, जी सर। है ना। तो बॉडी को कूल करने वाला उपाय कीजिए, जो हमने वो घी वाला कहा था ना उपाय, ये उनको करने के लिए। जी घी सर। मतलब 1 चम्मच गाय का घी, मतलब गाय का घी होना चाहिए, मतलब भैंस का नहीं लेते आएंगे। हम्म, और देसी गाय का घी हो, मतलब किसी का भी घी, जर्सी गाय का नहीं चलेगा, देसी गाय का घी लीजिए, 1 चम्मच, 1 गिलास गुनगुना पानी में मिक्स कीजिए, साथ में हम्म। हल्दी, 1 चुटकी, काली मिर्च का 1 दाना जो है उसका पाउडर करके मिक्स कर दिए, और यह जब मिक्स करके सुबह खाली पेट लेना है। इसके अलावा धनिया का पानी भी ले सकते हैं। सर जिसको बीपी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो भी ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? उसको ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो भी तो फैट है ना, वो तो डैम्प हीट है, उसको भी डैम्प हीट ही है ना, जी डैम्प हीट, सर। ह्यूमिड हीट जिसको कहते हैं। तो ये ह्यूमिड हीट को कम करने का वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है, जी सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोलेस्ट्रॉल में स्पेशली आप ये दे सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च जो है देना जरूरी है, जब भी आप हल्दी लेंगे बिना काली मिर्च के नहीं लेंगे, क्योंकि हल्दी में जो कुरकुमा होता है ना, जी कुरकुमिन, सर। ठीक है। तो हल्दी का वैसे उसी के नाम पर कुरकुमा लौंगा नाम है, वैज्ञानिक नाम जो है हल्दी का है कुरकुमा लौंगा। तो ये कुरक्यूमा जो है एक्चुअली उसमें कुरक्यूमिन होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है, साइंटिफिक नेम उसका। तो करक्यूमिन बिना काली मिर्च के डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग हल्दी को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, और ये सोच के ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करेगा, ये है वो है। लेकिन बिना काली मिर्च के हम लेते हैं ना, वो शरीर में जाता है, बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती, फिर वो निकल भी जाता है शरीर से उसी तरह से, यूजलेस, ठीक है। तो बिना काली मिर्च के हल्दी नहीं, ठीक है। और घी जो है एक कॉमन चीज है जो बॉडी को कूल करता है,
घी हम पानी के साथ पी रहे हैं तो भी कूल करता है। कई बार पीरियड पेन होता है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जी ब्लीडिंग किसी भी फॉर्म में हो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग का मुख्य कारण जो है आपका वो हीट है, और ये हीट यहाँ से क्लियर हो। ठीक है, तो ये फार्मूला, इसके कई सारे फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन यह सबसे आसानी से होने वाला है। इसके अलावा ब्रेन में भी हीट बढ़ जाती है तो नाक में हम घी डालेंगे 2-2 बूंद। ठीक है, और वो खींचेंगे और लेट जाएंगे, 100 तक गिनती गिनेंगे और उसी तरह लेटे रहेंगे। तो ये ब्रेन में चला जाएगा तो 2 मिनट के भीतर जो है ब्रेन को कूल करेगा। ठीक है, उसकी एक्सिस हीट को कम करेगा। और ब्रेन जो क्या है ना वो फैट से बना हुआ है, ब्रेन का मोस्टली पार्ट क्या है, फैट से बना होता है, इसलिए घी जो है एक फैट है। ठीक है, और ब्रेन को मजबूत करता है। तो ये घी किसी भी कंडीशन में आपके बॉडी को कूल करता है, मेटाबॉलिज्म को कूल करता है, और नसों को भी ताकत देता है। तो घी का यूज कर सकते हैं आप। नसें कहीं भी कमजोर, बॉडी का किसी भी पार्ट में जो है नर्व्स जो है कमजोर हो गई हो तो वहां घी को गर्म करके मालिश कीजिए, वह जो पार्ट है आपको अच्छा, मतलब कि नर्वस सिस्टम वहां का मजबूत हो जाए। तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, आपने 10 आंसर, 2 आंसर के जगह 10 आंसर आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए सर। तो ये क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी है जी क्योंकि सर, ये हमने बहुत अप्लाई किया है। सर ठीक बहुत है, अच्छे तो से एक्सप्लेन किया आपने। और सर चाइनीज घी तो एक्यूपंक्चर में गाय का ही होना चाहिए ना, कोई और घी नहीं होना चाहिए ना? गाय का ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए चाइनीज एक्यूपंक्चर भी केवल पॉइंट लगाता है और दवा नहीं देता, ऐसा नहीं है। चाइनीज एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर जहाँ ओरिजिन है वहां पे चाइनीज हर्ब्स होते हैं। हम लोग आयुर्वेदिक दवा दे रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या दे रहे हैं, चाइनीज हर्ब्स। वहां भी दवाएं दी जाती है एक्यूपंक्चर के साथ, मिक्स करके दी जाती है दोनों, तब वो काम करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी जो है, हम लोग जो है इंडिया में जब एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर यहाँ के हिसाब से हर्ब्स को यूज करना है। ठीक है, चलिए देवेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। सर वो आजकल बहुत मैं केसेस आ रहे हैं जो न्यूली बेबी बॉर्न है, उनको जॉन्डिस हो रहा है। ये इसके लिए क्या किया जा सकता है, उनको ट्रीटमेंट दी जा सकती तो ट्रीटमेंट देखिए, बच्चों के लिए ट्रीटमेंट है ना, तो वहाँ डॉक्टर के पास ही रहना चाहिए। हम स्पेशली बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न स्पेशली बेबी होते हैं, उनको टच नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए कि वो बहुत डेलिकेट केस होता है। है? हाँ ठीक हाँ है, हाँ। और अगर माँ जो है अ, जो पूरा जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है चूना का यूज करे, चूना जी। मतलब वो गेहूं के साइज का, जैसे राजीव भाई बताते हैं। ठीक है, हाँ 1 गिलास पानी में या दाल में या कोई फ्रूट जूस है उसमें चूना एक गेहूं के साइज का अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसको हम रेगुलर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर बच्चों को जॉन्डिस नहीं होगा। तो ये प्रिकॉशन ले सकते हैं आगे। अगर अगर माँ को जॉन्डिस कभी हुआ है तो हो सकता है बच्चों को जन्म के समय जॉन्डिस हो, ये चांसेस काफी होते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा है प्रिकॉशन कि ले अब सकते हैं। बेबी बेबी तो बॉर्न हो गया, लेकिन क्या मदर अब कोई ऐसी चीज ले सकती है जिसके उसके फीडिंग के दौरान उसको वो एनर्जी मिले? हाँ, तो ये तो कॉमन जो जो भी दवाएं होती है ना जॉन्डिस को जी। क्लियर करने वाली, तो माँ ही को पीनी होती है ना। नहीं, बेबी जो तो भी बॉर्न दवा हो होगा। गया, जॉन्डिस है। ठीक है, अगर सुनिए। अभी कुछ ले तो उसके जो यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, तो हम्म, उससे उसका कुछ फायदा हो जाए बच्चे को। तो उसी से है ना, मतलब कि जो भी दवा या जो भी कुछ है ना, तो आप वो डॉक्टर से ले सकते हैं। ठीक है, जी जी। वो जॉन्डिस के लिए वो माँ को ही पीना है, वो बच्चा पिएगा दूध तो उसको क्लियर होगा। हाँ, तो ठीक है, इसका मतलब प्रिकॉशन पहले जो है वो उसका। पहले, हाँ प्रिकॉशन पहले ले के रखिए। पहली चीज तो ये, प्रिकॉशन कब लेना है, जब अगर माँ को अगर कभी जॉन्डिस का रहा हो हिस्ट्री, तो ये प्रिकॉशन ले लेना है। तो ठीक है, नॉर्मली भी अगर किसी को जॉन्डिस है तो वो भी चूने का इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी कर सकता है। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है ना, कैल्शियम बॉडी में जब जाता है रॉ फॉर्म में इस तरह से, अब देखिए बहुत सारा जो है टैबलेट वगैरह आपको मिलेगा जो बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, और ये चूना जो है ना इजी अवेलेबल होता है ऑब्जर्वेशन हम्म। के लिए। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑब्जर्व होगा तो उससे विटामिन डी बनेगा, है ना, और विटामिन जी डी बनेगा तो बाकी जितने विटामिन है साथ साथ मिलकर काम करेंगे। जी। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके, इंदिरा जी।
Sir, Yeah, unmute. Oh, okay. sir, I have triglycerides 290. Do you think the recipe that you have shared also helps? Coriander seed powder and water. You have triglyceride. Okay. Actually, the proper formula is humid heat in heart. Humid heat in heart. Okay. Okay, sir. So you can WhatsApp me and I'll share you the formula. Actually, the basic is humidity which is increased and whenever ये यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमिडिटी जब हमारे गॉल ब्लैडर में या लीवर में डिपॉजिट हो गया तो वहाँ में जॉन्डिस हो गई, फैटी लिवर हो गया, है ना। और अगर Okay. यही ह्यूमिड हीट जो है प्रोस्टेट में, ये यूरिनरी ब्लैडर में चला गया तो वहाँ प्रोस्टेट हो गया, किडनी में जमा हो गया तो किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में जमा होगा तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। तो यही जो ह्यूमिड हीट जो फैक्टर है ना, ये जहाँ भी जमा होता है ना वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और हार्ट में, आर्टरीज में जमा होता है तो वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो मेन कल्प्रिट इज ह्यूमिड हीट। और इसका रूट क्या है? भोजन जो कर रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। स्प्लीन कमजोर Okay. होना, और स्प्लीन जो है फूड को एनर्जी में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मेन कल्प्रिट आपका है। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिड हीट इन हार्ट, वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रॉपर पॉइंट्स जो सिलेक्शन है वो हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। आप हमें ग्रुप में Okay, मैसेज sir. कीजिएगा, किसी भी ग्रुप में हमारे हेल्थ का। Sir, I had Hashimoto's from more than 17 years, and Yeah. from then onwards, I do not sweat at all. Like, I do not know the root cause for that. I like, even though if I do exercise, I I have never seen sweat on my, like, the whole body, even in summer, even when I'm exposed to heat, even when I exercise, I don't get sweat at all, sir. Okay. You have to open your spurs now. Okay. So you have to take some points. Okay. Opening sweat glands. There are proper points. You can ask me in group. I'll provide you. Okay. And Okay, you sir. can share the whole case also. So there are some points which can be used to open our sweat glands and close our sweat glands. Okay. Sir, LU7, sir, is LU7 one of them? Yeah, it may be working. Okay. The process of sweating. Okay. When we get sweat, when we get heat, okay. Heat may be from external, from internal also. In our internal part, heart regulates sweating. Okay. When the heat of heart increase, we get sweating. Okay. And Okay, sir. overactive lungs will stop sweating. So actually there is a part of sweating, a complete chapter. When you learn all 12 organs, there is a part of sweating also in which you will learn in detail. But for temporarily, you can share me the problem in any WhatsApp group and I'll share you the points, okay, to open the sweat glands. तो Okay, आप लोग thank you जिस so भी much. आप लोग जिस भी कंट्री में हैं, ये स्टेट में हैं, तो उस स्टेट का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री है। और जो इंडिया में नहीं है, एक अलग ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है पाकिस्तान से हैं, कनाडा से हैं, यूके से हैं। तो जो इंडिया के बाहर हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन Okay, कर sir. सकते हैं, ऑनलाइन हॉस्पिटल इंटरनेशनल ऐसा करके। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर डिस्कस। ओके। Okay, sir. Sure, sir. और Can किसी के पास can कुछ क्वेश्चन? Umesh join me in that group, sir? Add my Umesh is number to. everywhere. Okay. Umesh is already everywhere. In every group, Umesh is present. Okay. Oh, okay, sir. Okay. Thank you, Vipin ji, sir. welcome.
अनम्यूट। तो इसके हाँ बाकी की बोलिए। क्लास, पहले के क्लास की और रिकॉर्डिंग और सब मिल जाएगी, तो उसमें से मैं स्टडी कर लूंगा। हाँ वो मिल जाएगा आपको। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये 1-2 दिन का क्लास नहीं है, एटलीस्ट ये 1.5-2 महीने लगने हैं। ठीक है, 12 ऑर्गन्स के बारे बराबर। में। और हम एक एक ऑर्गन को लेकर एक कोर्स ला रहे थे, हर ऑर्गन के लिए कोर्स ला रहे थे। लास्ट जो ओके हमारा जो कोर्स था उसमें स्टमक और स्प्लीन पर था कोर्स। ठीक है, तो ओके वो अभी चल रहा है। लेकिन हमें लगा कि छोटे छोटे कोर्स की जगह एक सिंगल कोर्स लाते हैं 12 ऑर्गन का। ठीक है, उसकी बराबर। भी काफी रीजनेबल 1100 रखा है। ठीक है, तो ये 1.5-2 महीने चलेगा ये क्लास। ठीक है, और इसकी तो पीपीटी भी मिलेगी ना, पीडीएफ? पीडीएफ पीपीटी सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, ओके ओके। तो यह जो है ऑलरेडी जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा। इट इज ओनली 1100 एंड एटलीस्ट 2 months वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स। और ये हम लोग हर कुछ डिटेल में पढ़ने वाले, ये मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं निकले। यहाँ ओके ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लिया ये। ठीक है, ओके। तो यहाँ हर ऑर्गन के बारे में, उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ेंगे। एक्चुअली गॉल ब्लैडर का एनाटॉमी इसलिए नहीं बताया ना, ये क्लास गॉल का ब्लैडर टाइमिंग क्लास 9 बजे का ही रहेगा? हाँ 9 बजे ही रखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम हो गॉल जाएगा। ब्लैडर जो है अभी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी नहीं बताया है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का ये क्लास नहीं है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास, जिसमें स्टोमक और स्प्लीन आता है। ठीक ओके है, तो गॉल ब्लैडर का हम एक अलग सेपरेट चैप्टर भी है। ठीक है, और अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गॉल ब्लैडर को पढ़ रहे हैं, मतलब गॉल ब्लैडर को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। अंदर। बराबर। ठीक है, लेकिन या एक अलग जो है गॉल ब्लैडर का, लीवर का अलग से ऑर्गन का क्लास। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो होगा, तो उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी बताएंगे। ओके ओके। गुड नाइट सर। ओके वेलकम। और ये लुक्का धर्मा पॉइंट ये क्या होता है संजय जी, बताइए। ये समझ में नहीं, ये कोई होता होगा शायद पॉइंट, ये हमको जानकारी नहीं है। नाम तो बहुत आकर्षक लग रहा है, लुक्का धर्मा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे में आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, रात को अपलोड कर देते हैं सोने के पहले। जी सर, ओके, थैंक यू। ओके वेलकम।